नमस्कार, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। 5 मई से न्यूज 18 की टीम केदारनाथ की यात्रा पर है और हर रोज आपको केदारनाथ जाने वाले रास्ते की अलग अलग कहानी दिखा रहे हैं, रास्तों पर पड़ने वाले मंदिरों के बारे में बता रहे हैं। आज के एपिसोड में हम आपको वो 6 किलोमीटर की यात्रा दिखाएंगे जो केदार यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण है। हम आपको उस कुंड के पास भी लेकर चलेंगे जो 2000 मीटर की ऊंचाई पर है। मौसम ठंड है लेकिन वो कुंड हमेशा गर्म रहता है। केदारनाथ की यात्रा में सबसे मुश्किल पथ। कैमरे पर 22 किलोमीटर की कठिन यात्रा। मई में केदार के रास्ते पर कहां आती है मुश्किलें। चौथे एपिसोड में हम आपको हर वो चुनौती दिखाएंगे जिसके बारे में आप केदारनाथ तीर्थ यात्रियों से सुनते हैं। पहले एपिसोड में हमने नोएडा से ऋषिकेश की यात्रा की। दूसरे एपिसोड में धारी देवी मंदिर के दर्शन आपको कराए। तीसरे एपिसोड में हमने सोनप्रयाग के पास त्रियुगी नारायण मंदिर का रहस्य दिखाया। उस कुंड को दिखाया जहां पर शिव और पार्वती ने 7 फेरे लिए थे। कहते हैं कि त्रेता युग से ये अग्निकुंड अखंड है। इस कुंड के रहस्य को समझने के बाद न्यूज 18 की टीम सोनप्रयाग से सीतापुर की ओर बढ़ी। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूँ आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला और केदारनाथ यात्रा पर आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चलो केदार चले। आज के एपिसोड में हम आपको लेकर चलेंगे गौरीकुंड और बताएंगे कि गौरीकुंड की धार्मिक और पौराणिक मान्यताएं क्या हैं। अगर आप कार से यात्रा कर रहे हैं तो कार यात्रियों को 2 बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात, सोनप्रयाग के आगे कार नहीं जाती। दूसरी बात, पार्किंग कहाँ करें। पार्किंग के लिए 2 जगह है, एक सोनप्रयाग में है तो दूसरा सीतापुर में। रात में हमारी टीम सोनप्रयाग गेस्ट हाउस में रुकी थी, लेकिन न्यूज 18 की टीम ने सीतापुर में कार पार्क किया। रात अंधेरा हो गया था, इसलिए सोनप्रयाग से लगभग 1 किलोमीटर पहले सीतापुर में हमने एक रात का स्टे किया। यहाँ होटल लिया। रात भर मैं और कैमरे पर मेरे सहयोगी गौरव यहीं पर रुके। अब यहाँ से हमें आगे बढ़ना है, लेकिन हमें अपनी गाड़ी यहीं पर छोड़नी पड़ेगी। गाड़ी भी छोड़नी पड़ेगी और गाड़ी में रखा भारी सामान भी हमको यहीं पर छोड़ना पड़ेगा। एक हल्का सा बैग लेंगे जिसमें जरूरत का सारा सामान होगा और इसको लेकर हम आगे बढ़ेंगे। चूंकि आगे चढ़ाई बहुत कठिन है तो भारी सामान आप लेकर जा नहीं सकते हैं, इस वजह से हमने भी ये हल्का सा बैग लिया है और उसके लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो आप भी चलिए हमारे साथ यात्रा पर और चलते हैं अगले पड़ाव की ओर। केदारनाथ यात्रा में सबसे ज्यादा समस्या पार्किंग को लेकर होती है, इसलिए हमारी टीम ने आपके लिए पार्किंग के बारे में जानकारी जुटाई और दोनों पार्किंग के पास जाकर हमने स्थिति को देखा। तो सीतापुर से सोनप्रयाग के रास्ते पर हम आगे बढ़ चले हैं, लेकिन यहाँ पर आपके लिए एक जरूरी बात, सीतापुर में एक नई पार्किंग बनाई गई है। जून 2013 की आपदा में जब सोनप्रयाग की पार्किंग बह गई थी, सब कुछ वहां तबाह हो गया था, उसके बाद सीतापुर में ये नई पार्किंग बनाई गई ताकि वो तीर्थयात्री जो कि सीतापुर में नाइट स्टे करते हैं वो यहाँ पर अपनी गाड़ियों को पार्क कर सकें और फिर यहाँ से आगे वो सोनप्रयाग के लिए बढ़ सकें। ऐसा नहीं है कि आप सोनप्रयाग तक अपनी गाड़ी लेकर नहीं जा सकते हैं, वहां पर भी पार्किंग बनाई गई है, लेकिन चूंकि यहाँ से सीतापुर से लेकर सोनप्रयाग तक कई बार लंबा जाम रहता है तो बेहतर है कि अगर आप यहाँ पर किसी होटल में नाइट स्टे करते हैं तो अपनी गाड़ी यहीं पर पार्क कर दें और उसके बाद आगे बढ़ें। सीतापुर पार्किंग में थोड़ी जगह है, लेकिन सोनप्रयाग पार्किंग इन दिनों फुल रहती है। कई लेयर में पार्किंग की सुविधा है, लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा भीड़ होती है क्योंकि ऋषिकेश से आते वक्त सबसे पहले सोनप्रयाग की पार्किंग ही पड़ती है। दरअसल जून 2013 में जो आपदा आई थी उससे जुड़ी सोनप्रयाग की भी कहानी है। उस आपदा में सोनप्रयाग में जो कुछ मौजूद था सब कुछ सैलाब के साथ बह गया था,
यहाँ पर एक पार्किंग हुआ करती थी, वो पार्किंग भी उस सैलाब के साथ आगे बह गई थी। उसके बाद यहाँ पर पुनर्निर्माण किया गया, एक नई पार्किंग बनाई गई है। आप देख सकते हैं पार्किंग में तमाम गाड़ियां खड़ी हुई हैं। जो लोग देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर आए हैं वो अपनी गाड़ी यहाँ पर पार्क करके आगे बढ़ते हैं। हमने आपको बताया था कि सीतापुर में एक पार्किंग है, उसके बाद सोनप्रयाग में दूसरी पार्किंग है। चूंकि सोनप्रयाग से आगे का रास्ता आपको यहाँ की लोकल गाड़ियों से तय करना होगा, तो ये तो तय है कि आपको अपनी गाड़ी हर हाल में सोनप्रयाग की इस पार्किंग में छोड़ देनी होगी, उसके बाद ही आगे बढ़ना होगा। सोनप्रयाग से गौरीकुंड की दूरी करीब 6 किलोमीटर है, लेकिन सीतापुर से 5 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद गौरीकुंड पहुंच सकते हैं। इस दूरी को आपको पैदल तय करना पड़ता है। जब आप सीतापुर से आगे बढ़ेंगे तो रास्ते में आपको रेनकोट बेचने वाले मिलेंगे। अगर आपके पास रेनकोट नहीं है तो यहाँ से जरूर खरीद लें, क्योंकि केदारनाथ की यात्रा में कभी भी बारिश हो सकती है और हर जगह बारिश से बचाव की सुविधा नहीं है। सोनप्रयाग के मुख्य बाजार में आ गए हैं हम। इस बाजार में आपको जरूरत का सारा सामान मिल जाएगा। मान लीजिए अगर आप गर्म कपड़े भूल गए हैं, या फिर आपने खाने पीने का कोई सामान नहीं लिया है, या फिर अगर आपने छोटा बैग नहीं लिया है, तो सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर सोनप्रयाग कोतवाली भी है, जहाँ पर घोड़ा खच्चर के लिए प्रीपेड काउंटर भी बनाया गया है। साथ ही साथ अगर आपने चारधाम यात्रा के लिए अभी तक अपना पंजीकरण नहीं किया है, तो यहाँ पर भी आप निःशुल्क पंजीकरण अपना करवा सकते हैं। तो यहाँ पर पुलिसकर्मियों की भी तैनाती रहती है। अगर आपको उनसे कोई जानकारी चाहिए तो आपको जानकारी भी देंगे, और अगर यात्रियों को कोई दिक्कत परेशानी हो रही है तो उसका समाधान करने का भी उनकी तरफ से प्रयास किया जाता है। जो लोग सेहतमंद हैं, पैदल चलने में सक्षम हैं, ऐसे लोग सोनप्रयाग से केदारनाथ की यात्रा पैदल करते हैं। लेकिन बुजुर्ग, महिला और पुरुष, बच्चे या दिव्यांग यहाँ से खच्चर से यात्रा करते हैं। और जिसके पास पैसे हैं उनके लिए फाटा से हेलीकॉप्टर की सुविधा है। सोनप्रयाग के एक ऐसे पड़ाव पर इस वक्त हम पहुंच गए हैं जहां पर सोन नदी और मंदाकिनी नदी का मिलन होता है। मैं गौरव से कहूंगा कि कैमरा घुमाकर दिखाएं। ये देखिए ऊपर से मंदाकिनी नदी चली आ रही है और आप बाईं तरफ से देख पाएंगे सोन नदी चली आ रही है, और यहीं पर दोनों नदियों का मिलन होता है। उससे थोड़ा ऊपर आप देखेंगे तो एक बोर्ड लगा हुआ है जहां पर लिखा हुआ है केदारनाथ धाम में सभी श्रद्धालुओं का स्वागत है। और श्रद्धालुओं की एक लंबी कतार भी आप देख सकते हैं जो कि आगे बढ़ रहे हैं। ये कतार वहां तक लगी है जहां से लोकल गाड़ियां श्रद्धालुओं को मिलती हैं। तो चलिए चलते हैं, कुछ श्रद्धालुओं से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि वो कब से लाइन में लगे हैं और उन्हें क्या जानकारी दी गई है कि उनको लोकल गाड़ियां कहां से मिलेंगी। केदारनाथ की जय, बोल केदारनाथ की जय। कहां से आए हैं, क्या नाम है? हम राजस्थान प्रांत के करौली जिले से आए हैं। मेरा नाम जगमोहन मीना है, गांव सोप है। हम राजस्थान से आए, मेरा नाम ब्रह्मानंद शर्मा है और इन्हीं के साथी हैं। यहाँ से लाइन में लगे हुए हैं। अच्छा। सरकार जी पकड़ने के लिए गौरीकुंड में पहुँच करके हमको साधन पकड़ना, घोड़ा पार्क जो भी मिलेगा उसके लिए, और फिर हमको आगे बढ़ना है। गौरीकुंड तक कई लोग पैदल जाते हैं, हालांकि सरकारी गाड़ियां भी मिलती हैं। न्यूज 18 की टीम भी एक गाड़ी में बैठकर गौरीकुंड के लिए रवाना हो गई। सोनप्रयाग से आगे बढ़कर शटल पुल पार करेंगे आप। वो शटल पुल सोन नदी के ऊपर बनाया गया है। उसके बाद आप एक ऐसे पड़ाव पर पहुंचेंगे जहां पर आपको शटल सेवा मिलेगी। परिवहन विभाग रुद्रप्रयाग की तरफ से सेवा यहां पर सुनिश्चित की जा रही है। प्रति व्यक्ति किराया भी निर्धारित किया गया है, मतलब 50 रुपए आपको देना होगा अगर आप इस पड़ाव से गौरीकुंड तक शटल सेवा के जरिए जाते हैं। ये वो गाड़ियां हैं जिसके जरिए आप गौरीकुंड तक जा सकते हैं। सोनप्रयाग से गौरीकुंड की दूरी तकरीबन 6 किलोमीटर है और हमें भी इसी शटल सेवा के जरिए गौरीकुंड पहुंचना होगा। तो हम भी एक गाड़ी में बैठते हैं और चलते हैं गौरीकुंड, और आपको दिखाएंगे कि अगले पड़ाव पर कैसी तस्वीर है। जीप में सवार होकर जब हम आगे बढ़े तो रास्ते में श्रद्धालु पैदल जाते हुए दिखाई दिए। कुछ लोग खच्चर पर जा रहे थे। थोड़ी देर की यात्रा के बाद हम गौरीकुंड पहुंच गए। गौरीकुंड से लगभग 500 मीटर की दूरी पर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। अब वैसे तो गाड़ी गौरीकुंड तक जाती है, लेकिन जाम बहुत लंबा है, इस वजह से हमने गाड़ी यहीं पर छोड़ दी है। यहाँ से पैदल चलेंगे गौरीकुंड धाम, वहाँ पर माँ गौरी के दर्शन भी आपको कराएंगे और साथ ही साथ गौरीकुंड के रहस्य भी आपको बताएंगे। तो चलते रहिए हमारे साथ। गौरीकुंड मां पार्वती से जुड़ा स्थान है। अध्यात्म के साथ साथ यहाँ पर बर्फबारी देखना भी अलग आनंद देता है। समुद्र तल से 1950 मीटर की ऊंचाई पर है गौरीकुंड।
केदारनाथ मंदिर के लिए ट्रैक करने के लिए कुछ लोग इस स्थान को आधार शिविर भी मानते हैं। यहाँ स्थित प्रमुख आकर्षण के केंद्रों में प्रसिद्ध पावन मंदिर और गौरी झील भी है। केदारनाथ यात्रा के एक ऐसे पड़ाव पर आ गए हम जहां से मोटर मार्ग समाप्त हो जाता है, मतलब यहां से आगे की दूरी आपको पैदल ही तय करनी पड़ेगी। देखिए आप आगे बोर्ड भी लगा हुआ है जिस पर लिखा हुआ है केदारनाथ पैदल मार्ग, मतलब वो गाड़ी जो आप सोनप्रयाग से पकड़ते हैं यहाँ गौरीकुंड पर इस पड़ाव पर आकर उस गाड़ी को आपको छोड़ देना होगा। यहाँ से आगे की दूरी या तो आप घोड़े खच्चर से तय करेंगे या फिर आपको पैदल ही आगे बढ़ना होगा। जिन यात्रियों के पास वक्त होता है वो गौरीकुंड से कुछ देर ठहर कर उसे निहारते हैं, नीचे से बहती नदी को देखते हैं, फोटो लेते हैं और यहाँ के गर्म कुंड में स्नान करते हैं। गौरीकुंड में जीप से उतरने के बाद आप गौरीकुंड मेन बाजार में पहुंचेंगे। उसके बाद इन्हीं सीढ़ियों से उतरते हुए आप गौरीकुंड धाम तक पहुंचेंगे, गौरी माता मंदिर के दर्शन करेंगे, साथ ही साथ गौरीकुंड में आप स्नान भी कर सकते हैं। यही रास्ता है जिससे आपको वहां तक पहुंचना होगा। गौरीकुंड में कई रहस्यमयी जगह है, मंदिरों की भी अद्भुत कहानी है। गर्म कुंड में स्नान करने के फायदे भी हैं और यहीं पर सिर कटे गणपति का मंदिर भी है। स्थानीय लोग मनकटिया गणेश मंदिर इसे कहते हैं। अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे गौरीकुंड और तप्त कुंड के रहस्य और मनकटिया गणेश की कहानी, और यहाँ से आगे की यात्रा कैसे की जाए उसको भी दिखाएंगे। और चलिए बात करते हैं उन्नाव में समाजवादी पार्टी के नेता का अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिया गया है। एसपी जिला उपाध्यक्ष और जिला पंचायत सदस्य डॉक्टर शकील की अवैध हॉस्पिटल की इमारत पर बुलडोजर चला है। असोहा इलाके में 2 मंजिला इमारत को प्रशासन के बुलडोजर ने ध्वस्त कर दिया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर, जहां सरकारी जमीन पर हॉस्पिटल बनाया गया था। प्रशासन का ये बुलडोजर चला है, बड़ी कार्रवाई की गई है। एसपी नेता के अवैध निर्माण पर ये बुलडोजर चलाया गया, जहां पर हॉस्पिटल को ध्वस्त कर दिया गया। मेरठ में आज फिर बुलडोजर माफिया पर कहर बनकर बरस रहा है। मेरठ विकास प्राधिकरण आज भी एक साथ 16 जगह बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। एमडीए के 4 जोन और 16 सब जोन में एक बार फिर अवैध निर्माण को जमींदोज किया गया है। शहर के सुनियोजित विकास में चूना लगाने वाले माफिया और दबंगों पर प्रशासन का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। बिल्डर और प्राधिकरण के कुछ अधिकारियों की मिलीभगत के चलते शहर में अवैध निर्माणों को धड़ल्ले से गिराया जा रहा है, जिन पर अब कार्रवाई की जा रही है। असम में एनकाउंटर में मारे गए बदमाश अकबर बंजारा की संपत्ति पर एक बार फिर बुलडोजर चला है और कई दुकानें जमींदोज की गई। उत्तर प्रदेश में आज सबसे बड़ा ध्वस्तीकरण अभियान मेरठ में चल रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये मेरठ में 16 जगहों पर बुलडोजर काम कर रहा है और जो लोग अवैध निर्माण कर रहे थे, अवैध कॉलोनियां बसा रहे थे, जनता की गाड़ी कमाई का पैसा अवैध निर्माण में झोंक रहे थे, उन पर आज कार्रवाई का बुलडोजर कर रहा है। ये योगी आदित्यनाथ बाबा का बुलडोजर है जो आज कार्रवाई कर रहा है। आप देख सकते हैं मेरठ में इस अभियान की शुरुआत पहले भी हुई थी और पिछली बार भी 16 जगहों पर बुलडोजर कर जाता, लेकिन आज एक बार फिर सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ का जिस तरीके से डंका बज रहा है, बुलडोजर गरज रहा है, आप देख सकते हैं मेरठ में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। करोड़ों के अवैध निर्माण ध्वस्त किए जा रहे हैं, एक के बाद एक तमाम 16 जगहों पर अवैध निर्माणों पर इसी तरह बुलडोजर गरज रहा है। ये अवैध प्रॉपर्टियां हैं जो बेशकीमती प्रॉपर्टियां हैं जो अवैध तरीके से खड़ी कर दी गई हैं और जो शहर के सुनियोजित विकास में चूना लगा रहे हैं, उन पर आज बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। मेरठ के कमिश्नर सुरेंद्र सिंह की पहल पर एक के बाद एक 16 जगहों पर बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है, ध्वस्तीकरण का अभियान चल रहा है और उन लोगों पर बाबा का बुलडोजर गरज रहा है जो अवैध तरीके से अवैध निर्माणों को अंजाम दे रहे थे और प्रॉपर्टियां एक के बाद एक खड़ी कर रहे थे। कैमरामैन शिव सुदन के साथ न्यूज़ 18 के लिए निखिल अग्रवाल, मेरठ।
मथुरा में बदमाशों ने शराब के ठेके पर फायरिंग कर दी है, जिसके बाद बदमाश फरार हो गए हैं। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। मामला सौंख इलाके का बताया जा रहा है, जहां शराब के ठेके के सामने एक कार आकर रुकी, जिसके बाद एक युवक ने कार से उतरते ही फायरिंग करनी शुरू कर दी। जब तक बदमाश ठेके के अंदर पहुंचते तब तक सेल्समैन ने ठेके का शटर गिरा दिया, जिसके बाद बदमाश मौके से फरार हो गए और 1 महीने पहले भी ठेके के मालिक पर जानलेवा हमला हुआ था। खतरागढ़ी एक बंदा आया, कट्टा लहरा के वो अपने चले गए। यहाँ ये बता रहे हैं फायरिंग भी हुई है। फायरिंग की है। हाँ। फिर आपने क्या वो देखा और क्या? मैंने देखा, एक बार फायरिंग की है, दोबारा हमारे तक तवज्जो किया, मैंने शटर डाल दिया, मैं अंदर था। जालौन के कुठौंद इलाके के मदारीपुर में हथियार के दम पर ज्वेलर के घर लूट की घटना को अंजाम दिया गया। गैस कटर से दरवाजा काटकर लुटेरे घर के अंदर घुसे और मां बेटी को कमरे में बंद करके लूट की वारदात को अंजाम दिया। लुटेरों ने ज्वेलर के घर से 1 क्विंटल चांदी और 1 किलो सोना लूट लिया है। लूट की ये वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। वहीं लूट की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़ितों से घटना की जानकारी ली। पीछे से एक कटर से काट दिया और मार ले गए। तो कितनी की चोरी हुई? करीबन चांदी 80-85 किलो करीबन चांदी चली गई, 1 किलो करीबन सोना। और इसके बाद अब चेक करेंगे कैसे किया गया है क्या नहीं। कानपुर में दबंगों और भूमाफिया पर प्रशासन की कार्रवाई जारी है। नगर निगम और कानपुर विकास प्राधिकरण के साथ मिलकर पुलिस दबंगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने अब तक 300 करोड़ से ज्यादा की सरकारी जमीन को दबंगों के कब्जे से मुक्त कराया है। कुल मिला के 300 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति है, जिसे कन्फिस्केट किया गया है, जब्त किया गया है, ध्वस्त किया गया है, जो अलग अलग कैटेगरी में हैं। और ये एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के रूप में कानपुर नगर में जारी रहेगा। जिला स्तर पे एक सिनर्जी है और एक क्लियर अप्रोच है, जिसके तहत कार्रवाई की जा रही है। फतेहपुर में 2 पक्षों में मारपीट हो गई है, जिसमें दबंगों ने महिलाओं को लाठी डंडों से पीट डाला है और इस मारपीट में एक महिला समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना लालौली के खुरमा नगर की है, जहां पर मामूली विवाद में 2 पक्षों में मारपीट हुई है। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां 2 पक्षों में मारपीट पर लाठी डंडे चलाए गए हैं और दबंगों ने महिलाओं को पीटा है। ये सीधी तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पर मामूली विवाद में ये झड़प देखने को मिली है। तो बागपत में एक व्यापारी के साथ मारपीट का वीडियो सामने आया है। मारपीट की घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें आपको बता दें कि लोग दुकानदार को पीटते हुए नजर आ रहे हैं। घटना बड़ौद कोतवाली के बाजार की है, जहां बाइक सवार 3 युवकों ने दुकान में घुसते ही व्यापारी की पिटाई कर डाली है और इस घटना के बाद पीड़ित ने पुलिस को शिकायत भी दी है, जिसकी जांच पुलिस कर रही है। औरैया में महिला के साथ छेड़खानी कर रहे एक युवक की दबंगई देखने को मिली है, जिसने पहले तो छेड़छाड़ की। जब महिला के साथ चल रहे युवक ने इसका विरोध किया तो दबंग मनचले ने उसकी भी पिटाई कर डाली। सूचना पे जब पुलिस मौके पर पहुंची तब भी दबंग पुलिस के सामने ही पिटाई करता रहा। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और यहां रुकेंगे कुछ ही पलों के लिए, आगे भी खबरें जारी हैं।